प्रोग्राम हर सेशन में हमारे पीठ पे हमारी दीदी जैतून निशा जी का एक जो परफॉर्मेंस होता है, जो तरीका होता है, तो ये सब हमें कहीं ना कहीं सीखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और इन्हीं सब चीजों के साथ जोरदार तालियों के साथ इस मंच पे हम बुलाना चाहते हैं जैतून निशा जी। वेलकम दीदी, आपका इस मंच पे स्वागत है, वेलकम है। आपके माध्यम से इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। हमारी चीफ गेस्ट हमारी दीदी जैतून निशा, वेलकम दीदी। ग्रेट एल्टॉस मॉर्निंग। जैसे कि आप सभी को मेरा नाम पता है, मैं जैतून निशा अमलाई से यानी कि एमपी से। तो लगातार हम सब इस जूम वेबिनार में एक साथ एक दूसरे से मिल पा रहे हैं, यानी कि देखना सुनना यही मिलना होता है। तो हम जो मिल पा रहे हैं, तो मैं शारदा इंटरप्राइजेज को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी और उस मंच को भी मैं प्रणाम करूंगी। साथ में पंडित उदय भानु सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए उन्हें भी मैं प्रणाम करूंगी, क्योंकि उनके द्वारा ही इस जूम वेबिनार का संचालन किया जाता है। उनके अंदर ऐसा किसी एक व्यक्ति के लिए भी भेद या भाव नहीं होते, एक ही भाव उनके अंदर होता है। जैसे कि नदी के धार में यानी एक ही बहाव होता है, ना कि उसमें कचरा आए तो उसे फेंक दे, नहीं, वो हर एक व्यक्ति, हर एक सोच के व्यक्ति को वो अपने साथ लेके चलते हैं। तो मैं पंडित उदय भानु सर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए उन्हें मैं प्रणाम करूंगी। साथ में दीदी को यानी कि सुगांती दीदी को और दिलीप सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, क्योंकि ये दोनों लोग मेरे भाई और बहन से कम नहीं है और इनके द्वारा जितना मुझे मान सम्मान दिया गया, तो दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं हर टाइम हर समय आपके आभारी रहूंगी, क्योंकि कभी भी ऐसा वक्त नहीं होता जब आप दोनों का सहयोग और सपोर्ट मुझे ना मिले। तो इस मंच से मैं आपको प्रणाम करते हुए धन्यवाद देती हूँ। अब अपन चलते हैं जिस मंच में या जिस प्लेटफॉर्म में या जिस बिजनेस में या जिस वर्क को हम कर रहे हैं। तो आज मैं एल्टॉस के प्लेटफॉर्म में हूँ और एल्टॉस परिवार का एक सदस्य हूँ। तो इस जूम वेबिनार में जितने लोग जुड़े हैं, हम सब एक परिवार के सदस्य हैं, यानी एक भाई बहन के रिश्ते से बंधे हुए हैं। तो मैं अपने सभी भाई बहन को यहाँ से मैं प्रणाम करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि हम यदि जूम वेबिनार में जुड़ते हैं तो शारदा इंटरप्राइजेज की पूरी जिम्मेदारी पंडित उदय भानु सर निभाते हैं। तो उस जिम्मेदारी को देखते हुए हमें भी अपनी जिम्मेदारी उठानी चाहिए या निभानी चाहिए, क्योंकि जब इतना बिजी होने के बाद हर एक व्यक्ति की सोच को भानु सर अपने सोच से मिला के रखते हैं, बहुत बड़ी बात है। सुबह का जूम वेबिनार चलाना, क्या सुबह किसी के पास काम नहीं होता? क्या भानु सर के पास काम नहीं है? उनको भी अपने घर परिवार अपना बिजनेस, जबकि वो सुपर जोन चलाते हैं, सुपर जोन खुलते ही लोगों की भीड़ लग जाती है। यानी कि क्लोजिंग के समय यदि देखा जाए तो बीबी काटना, लोगों से बात करना, बिजनेस वैल्यू कैसे करना, ये सब सुपर जोन मालिक का काम होता है। तो उस काम को करते हुए अपने इस फर्ज को भी सर निभाते हैं। तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी इस जूम वेबिनार में कम से कम 2 से 5 लोगों को लाएं। यदि हम एक हफ्ता एक व्यक्ति के पीछे पड़ते हैं, मैं कहती हूँ उसके घर चले जाएं, घर में जाके भी हम किसी को जोड़ने का काम करते हैं, मीटिंग चालू करते हैं, उसी की मोबाइल से हम अपना मीटिंग चालू करके देखते हैं, तो ऑटोमेटिक वो मजबूर होगा जुड़ने के लिए और प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए। तो क्यों ना हम 2 से 5 लोगों का लक्ष्य ले, कम से कम एक हफ्ता, अधिक से अधिक 15 दिन। तो हम 15 दिन में 2 से 5 लोगों को बड़े आसानी से ला सकते हैं। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि हम जूम वेबिनार में फोन कर करके लोगों को जोड़ने की कोशिश करें, प्रयत्न करें। अब आगे चलते हैं। हम आज इस मंच पे बैठे हैं तो कुछ ना कुछ हमारा एक उद्देश्य होता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो मैं आज इस मंच से सभी को बताना चाहूंगी और अपने आप को भी, कि हम यदि एल्टॉस में है तो खोते कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पाते हैं। तो मैं सभी को बताना चाहूंगी कि आज जिस मंच पे मैं हूँ, मैं अपनी कंपनी की खुद की मालिक हूँ, एल्टॉस कंपनी। तो आज हमारी कंपनी या मेरी कंपनी या आप सबकी कंपनी, एल्टॉस पंजाब लुधियाना की कंपनी है, खुद के मालिक की कंपनी है, किसी के साथ कोई पार्टनरशिप नहीं, किसी के साथ कोई लोन नहीं। तो ऐसी कंपनी को मैं इस मंच से प्रणाम करते हुए धन्यवाद दूंगी। हमारी कंपनी के ग्रेट ग्रेट आदरणीय सम्माननीय पूजनीय जिन्हें माना जाता है, तो मैं अश्विनी कुमार गुप्ता सर को इस प्लेटफॉर्म से या इस मंच से प्रणाम करती हूँ और साथ में धन्यवाद भी दूंगी। इतना बड़ा, इतना
ग्रेट ग्रेट प्रोडक्ट हमें देने के लिए शुक्रिया सर। साथ में एमडी सर अभिषेक गुप्ता सर जी को मैं इस मंच से प्रणाम करूंगी, धन्यवाद दूंगी, क्योंकि इतना बिजी, आप सोच सकते हैं कितने सारे प्रोडक्ट हमारे पास है, कितने वर्कर हैं, उन सबको मैनेज करने के बाद भी ऐसे ऐसे मीटिंग में सर हमें महीने में 2 बार 3 बार रूबरू होते हैं, खुद चल के उस मीटिंग के मंच पे आते हैं और हमें मोटिवेट करते हैं। तो सोचने वाली बात है कि जब हमारी कंपनी के 7,000 करोड़, अब तो बढ़ गया होगा, ये पुराना राग मैं बता रही हूँ या पुराने इनकम को मैं बता पा रही हूँ, तो जब 7,000 करोड़ के मालिक हमारे बीच नॉर्मल से चेयर में बैठते हैं, नॉर्मल से स्टेज पे हमें अभिवादन करते हैं, मान सम्मान देते हैं, बने कि एक एक व्यक्ति के पास जाके वो बात करते हैं, तो मैं ऐसे अपनी कंपनी के एमडी सर को भी मैं इस मंच से प्रणाम करती हूँ, उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद, क्योंकि हमारे साथ ऐसे महान, एक तरह से वो हमारे अभिभावक होते हैं, तो मैं उन्हें इस मंच से धन्यवाद दूंगी। साथ में मेरे अपलाइन पूजनीय आदरणीय सम्माननीय गुप्ता सर, जयराम गुप्ता सर जी को, साथ में पंडित उदय भानु सर, जे.एस. राठौर सर, राम कुमार राठौर सर, एसपी वर्मा सर, पीके विश्वास सर, सुगांती दीदी, हुजूर सर, संजय तिवारी सर, और मेरे अपलाइन में जसवंत सिंह सर जी भी आते हैं, जो हमारे टीम में या हमारे परिवार में सबसे बुजुर्ग हैं, तो मैं उन्हें भी इस मंच से प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि सर अपनी दुआओं से हमें हमेशा लबालोर रखिए, और हम आपकी दुआओं का ही नतीजा है कि आज हम आपको देख के मोटिवेट होते हैं कि आप इतनी उम्र होने के बाद लगातार मेहनत करते हैं और लगातार हम सबको दुआएं देते हुए टीम वर्क भी कर रहे हैं। तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में मैं अपने टीम में, जैसे कि मेरी लाइफलाइन सुगांती दीदी के टीम से है, यानी कि मेरी भी लाइफलाइन कहलाएंगी, किरण दीदी को भी मैं इस मंच से प्रणाम करते हुए उन्हें भी धन्यवाद दूंगी, क्योंकि कठिन परिश्रम होने के बाद भी वो अपने एल्टॉस में परिश्रम करना बंद नहीं की। ऊपर वाला ऐसा एक दिन लाएगा कि वो क्राउन एम्बेसडर में दिखेंगी और हम सब दिखेंगे। तो दीदी आपको भी इस मंच से मैं बहुत बहुत प्रणाम करते हुए धन्यवाद देती हूँ। अब मेरी लाइफलाइन में, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मेरे पति देव यानी कि मेरे शौहर हस्बैंड, मैं उन्हें इस मंच से प्रणाम करते हुए बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ, क्योंकि 100 नहीं 1001% मेरे हस्बैंड का सबसे बड़ा सहयोग है। क्योंकि यदि देखा जाए तो यदि घर में किसी एक व्यक्ति का सबसे मेन पॉइंट हस्बैंड होते हैं, यदि उनकी इजाजत नहीं होती तो हम मुस्लिम महिलाओं को बाहर निकलना नामुमकिन हो जाता है। यहाँ तक कि बाहर निकलने की बात छोड़ दीजिए, दरवाजा खोल के भी बैठने की इजाजत नहीं होती है। लेकिन मुझे नौकरी करवाए, उन्हीं के द्वारा मैं नौकरी करी, उन्हीं के कारण मैं नौकरी कर रही हूँ और आगे करूंगी। साथ में एल्टॉस ज्वाइन की तो वो भी उनके ही कारण हुआ, और आज मैं जिस पिन पे हूँ और आगे जिस पिन पे मैं जाने की सपना देख के रखी हूँ, उस पिन पे भी मैं पहुंचूंगी, वो भी मेरे हस्बैंड के ही सहयोग से होगा और मेरे अपलाइन के सहयोग से होगा। तो अपने हस्बैंड को भी मैं इस मंच से प्रणाम करते हुए धन्यवाद देती हूँ। साथ में मेरे माता पिता, मेरे साथ मेरे बुजुर्ग यानी माना जाए डोंगरिया वाले हजरत करामत साहब बाबा, उनका भी दुआ मेरे साथ है, उनका साया मेरे साथ चलता है, जिनका नतीजा मैं आपके सामने हूँ। साथ में मेरे साथ ज्योति दीदी, सुनीता दहायत, शांति दीदी, गीता दीदी, सरिता दीदी, शर्मिला दीदी, ऐसे मेरे टीम में हैं, जिनके कारण आज हम सब वर्क कर पा रहे हैं। उन्हीं में से एक यूपी के सर हैं सत्येंद्र राय सर, उन्हें भी मैं इस मंच से प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। MS पटेल, और साथ में हमारे दिलीप भाई सर, भाई भी बोलती हूँ, मेरे बच्चे दिलीप को और पटेल भैया को मामा बोलते हैं, तो उस हिसाब से मेरे मुंह से भी भाई निकल गया, तो वो मेरे भाई हैं। तो मैं इन्हें भी इस मंच से प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि हम सब इस टीम के एक माला है, माला के एक एक फूल, एक एक कड़ी है। तो हम सब एक साथ इस वर्क को करते हैं। किसी की औकात नहीं कि हम एक व्यक्ति अकेले
रॉयल डायमंड बन जाए, कि क्राउन एम्बेसडर बन जाए, कि डायमंड बन जाए, कि मैनेजर बन जाए, ऐसा कोई भी व्यक्ति को संभव नहीं हो सकता। हम सबको एक परिवार में रहना है। जैसे कि हमारे पास लोग बोलते हैं हम जोड़ने में विश्वास नहीं करते, तो मैं यहाँ से बताना चाहूंगी कि हमारे सीएमडी सर अश्विनी कुमार गुप्ता सर जी का मेन मकसद, मेन मुद्दा यही है कि हम जोड़ने में विश्वास रखते हैं, तोड़ने में नहीं। जब हम एक साथ जुड़ के रहेंगे तो हमें कोई तोड़ नहीं सकता, और जब कोई तोड़ नहीं सकता तो जीत हमारी मुमकिन है, हम जीतेंगे। तो इस मंच से मैं अपने माता पिता, अपलाइन, लाइफलाइन कंपनी के कस्टमर केयर, कंपनी के सीएमडी एमडी सर मनमोहन भट्ट सर, जोसेफ सर और कस्टमर केयर को सभी को प्रणाम करते हुए मैं सभी को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति का थोड़ा सहयोग हो, बड़ा सहयोग हो, सहयोग को सहयोग होता है। तो मैं सभी को प्रणाम करते हुए धन्यवाद दूंगी। अब आगे चलूंगी। हम एल्टॉस क्यों करें? एल्टॉस करने का मेन कारण क्या है? यदि देखा जाए तो हम एल्टॉस में ज्वाइन होते हैं, या हम ज्वाइनिंग लगाते हैं, या हम ज्वाइन करते हैं। इसके बाद हमें करना क्या है? अब हम ज्वाइन तो हो जाते हैं, लोगों को ज्वाइन करने का सोचते हैं, मन बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि हमें अपने परिवार में अपने परिवार को बड़ा करना है। जैसे कि कोई एक व्यक्ति अकेला नहीं रहता, उसके माँ बाप उसकी शादी करते हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़का। क्यों करते हैं? क्योंकि मेरा वंश चले या मेरा परिवार बड़ा हो। यदि मुझे कोई खतरा होता है या मुझे कोई प्रॉब्लम आते हैं, तो मेरे परिवार के लोग मेरे साथ खड़े हो, या मुझे कोई मुसीबत होती है तो मेरे साथ मेरे परिवार के लोग मुझे साथ दे। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि उसी तरह से हमें भी अपने परिवार को बड़ा करना है, और उस परिवार को बड़ा करने के लिए हमें अपने एल्टॉस परिवार में लोगों को ज्वाइन करना है। एक नियम के अंतर्गत हमें लोगों को लेके आना है। तो उस नियम के अंतर्गत हमें उस व्यक्ति का पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, नॉमिनी का नाम और मोबाइल नंबर कंपलसरी है। ये सभी कुछ लेने के बाद हम उस नए व्यक्ति को अपने परिवार में ज्वाइन कर लेते हैं। अब इसके बाद करना क्या है? हमें अपने पास प्रोडक्ट रखना पड़ेगा, टीम वर्क को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देना पड़ेगा। जब हमारे पास टीम होगा तब हम कंपनी का जो प्लान चल रहा है 1000 बिजनेस वैल्यू, जिसमें आपको यदि आप लगातार 4 मंथ 1000 बिजनेस वैल्यू अपने आईडी पे सेल्फ करते हैं, तो 5वें महीने में आपको 1000 रुपए का प्रोडक्ट फ्री मिलता है। अब सोचिए 100 रुपए आपका पर मंथ हुआ और 1000 रुपए 5वें महीने में हुआ, तो आपको कंपनी 35% रिटर्न देती है, यानी कि 14%, सॉरी 1400 रुपए आपके आईडी पे आता है। तो आप उस कूपन से आप 1400 रुपए का प्रोडक्ट लेते हैं। तो सोचने वाली बात है, आपको 1400 रुपए का सामान मिलता है। उस सामान में आप बाम भी ले सकते हो, तुलसी पावर ले सकते हो, ओरेफ्रेश ले सकते हो, सुंदरी ले सकते हो, अपने परिवार के लिए च्यवनप्राश ले सकते हो, अपने बच्चों के लिए इम्यून सिरप ले सकते हो। अब मौसम चल रहा है इन्फेक्शन या क्या बोला जाए उसको, सर्दी जुकाम का, क्योंकि पानी बरस रहा है, शरद गर्म का मौसम चल रहा है, इन्फेक्शन बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। तो हर घर में तुलसी पावर होना चाहिए, हर घर में हल्दी केसर का ड्राप होना चाहिए, हर घर में इम्यून सिरप होना चाहिए। तो सोचिए हल्दी केसर का ड्राप, इम्यून सिरप और तुलसी पावर हम उस 1400 रुपए से ले सकते हैं। और उस 1400 रुपए की बात तो 5वें महीने में है। मैं रेगुलर परचेस पर फोकस डालूंगी। यदि हम रेगुलर परचेस 1000 बिजनेस वैल्यू अपने आईडी पे करते हैं, तो बीमारियों से दूर रह सकते हैं। क्योंकि यदि आज किसी को सर्दी जुकाम हो जा रहा है, तो सोचिए इतना ज्यादा उस सर्दी जुकाम से हम प्रताड़ित होते हैं। ऐसा लगता है कि कोई दूसरी बीमारी हो जाए पर सर्दी जुकाम ना हो, लेकिन सर्दी जुकाम, खांसी, बुखार ये हमारे शरीर में होना आवश्यक है, क्योंकि इनके द्वारा हमारी जितने भी नसें, जैसे कि सर्दी हो जाता है तो हमें छींक आती है जोर से, तो वो छींक आना बहुत जरूरी है। यदि आपके शरीर में छींक आती है तो आपके शरीर में जितने भी नसें इधर उधर दबे हुए हैं, जितने नसें आपके जाम हो रहे हैं, वो सब नसें खुल जाते हैं, सभी
तरह से आपका शरीर एक्टिव होता है छींक आने से, तो सर्दी जुकाम होना हमारे लिए जरूरी है। लेकिन 3 दिन से ज्यादा होता है तो वो बीमारी का कारण होता है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में रोगों से लड़ने का ताकत नहीं रहता है। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, रेगुलर परचेस में हम जो आज के मौसम चल रहा है, बरसात का, सर्द गर्म का, तो हमारे घर में एक डॉक्टर कंपलसरी है। तुलसी पावर, हल्दी केसर का ड्राप, बाम, हेडेज रिलीफ, वेरी कूल ऑयल और चमनप्राश, इम्यून सिरप। तो आप इन सब सामानों को आप ले सकते हैं 1000 बिजनेस वैल्यू या रेगुलर परचेस के लिए। उसी में डेली यूज के प्रोडक्ट आते हैं, जैसे कि साबुन नहाने के लिए। मान लीजिए हम फर्स्ट बेड से उठते हैं तो सीधे फ्रेश होते हैं या पानी पीते हैं, तो पानी पीते हैं तो उसमें भी हम तुलसी का इस्तेमाल करते हैं। पानी पीने के बाद हम फ्रेश होते हैं, फ्रेश होने के बाद हमें हैंड वॉश की आवश्यकता पड़ती है, जो डेली यूज की एक प्रोडक्ट है। तो हैंड वॉश करते हैं, हैंड वॉश करने के बाद हमें ब्रश की आवश्यकता पड़ती है, ब्रश में पेस्ट की आवश्यकता पड़ती है। तो हमारे पास ओरेफ्रेश है, ओरेडेंट है, ओरेफ्रेश जेल है। आपको जो आवश्यक लगे वो आप डेली रेगुलर परचेस के प्रोडक्टों में आप ले सकते हैं। तो हमें ब्रश की जरूरत पड़ती है, हमारे कंपनी में ब्रश भी है, आप ब्रश लें, पेस्ट लें। इसके बाद आपको जरूरत पड़ती है अपने मुंह को साफ करने के लिए। तो आपको मुंह साफ करने के लिए हमारे पास फेस वॉश है, साबुन है, तो आप फेस वॉश लीजिए, साबुन लीजिए। इसके बाद आपको आवश्यकता पड़ती है क्रीम और लिपस्टिक की। तो आप हमारे यहाँ से डेली यूज में आप क्रीम लीजिए, जो आपको 3-4 प्रकार की क्रीम, बीबी क्रीम, सभी कुछ उपलब्ध है। अब इसके बाद आपके हेयर पे आते हैं, तो हम यदि डेली तेल का इस्तेमाल नहीं करते, तो यदि किसी दिन भी करते हैं, तो हमारे पास डेली यूज में 3-4 नहीं 6-7 प्रकार का हमारे पास हेयर ऑयल है। आपका जो मन पड़े वो इस्तेमाल करें। अब जैसे कि हम बताते हैं, हमारे पास ऑनियन ऑयल है, भृंगराज है, आंवला ऑयल है, आलमंड ऑयल है, बॉडी ऑयल है। इस तरह से जब हम 10 प्रकार का नाम गिनाते हैं, तो वहां पे हम क्या नारियल तेल का नाम नहीं ले पाते। तो सामने वाला इतना होशियार होता है कि वो बोलता है मैं नारियल तेल इस्तेमाल करता हूँ या करती हूँ। तो वहीं पे आप फटाक से जवाब दीजिए, अभी हमारे पास ये प्रोडक्ट है, इसे इस्तेमाल करके इसकी क्वालिटी देखिए। नारियल तेल बस कंपनी से निकल रहा है, आपको बहुत जल्द नारियल तेल भी हम दे पाएंगे। पहले जो हमारे पास है उसे इस्तेमाल करिए। फिर इसके बाद क्रीम पाउडर लगाए, किचन में गए तो किचन में आपको मसालों की जरूरत पड़ती है। उससे पहले हमारे भारत देश में अंग्रेज आए और चले गए, लेकिन वो अपनी एक गंदी आदत छोड़ के गए, जबकि किसी को वो पिलाए नहीं है। हम देख के नकल करके आदत की है क्या? चाय पीने की। तो जब हम देख के किसी की नकल कर सकते हैं, तो यहाँ पे तो उस चाय पत्ती के पीने से हमें अमाउंट मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, तो क्यों ना हम उस चाय पत्ती का इस्तेमाल करें जो हमारी कंपनी दे के रखी है, जिसके इस्तेमाल से हमारे पेट में गैस नहीं बनता। हमारे शरीर में कहीं पे भी यदि हमें सुस्तपन लगता है, कहीं किसी भी फील्ड में देख लीजिए, यदि आपके शरीर में, बॉडी में ऊर्जा नहीं है, तो हमारे पास की चाय पत्ती पीने के बाद आपको अच्छा फील होने लगता है, अच्छा महसूस होने लगता है, ताजगी आ जाती है बॉडी में, और आपके पेट में गैस नहीं बनता, और उस गैस के ना बनने के कारण आप 24 घंटा फ्रीडम महसूस करते हैं, यानी कि ताजगी महसूस करते हैं। तो सब कुछ होने के बाद अब हम आ गए किचन में, चाय पीते हैं, तो चाय में हम चाय पत्ती का इस्तेमाल करते हैं। आयुष क्वाथ का, यदि आज के डेट में जो मौसम चल रहा है, यदि आप आयुष क्वाथ का इस्तेमाल करते हैं, तो मैं आपको बाय स्टाम्प पेपर लिखित देती हूँ, आप जितने का अमाउंट भरे मैं देने के लिए तैयार हूँ। यदि आप चाय पत्ती के साथ आयुष क्वाथ को पका के पीते हैं, तो आपको सर्दी जुकाम कोसों दूर रहेंगे। यहाँ तक आप सुने होंगे कि घर में किसी को सर्दी हो तो पूरे घर के लोगों को सर्दी होता है, लेकिन मैं बताना चाहूंगी, मेरे घर में किसी एक व्यक्ति को सर्दी होता है तो वो सिर्फ मेरे को होगा, या मेरे हस्बैंड को होगा, या मेरे बच्चे को होगा, या मेरे बेटे बेटी को होगा। ऐसा नहीं, किसी एक ही व्यक्ति को होता है और वो दूसरे में ट्रांसफर नहीं होता। लेकिन क्यों? क्योंकि मेरे यहाँ, मैं जब से एल्टॉस ज्वाइन की हूँ, तब से एल्टॉस के अलावा कोई प्रोडक्ट मेरे यहाँ इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि हमें जिसके कारण पैसा मिलता है, तो हम दूसरे का पैसा क्यों जाके गवन करें?
क्यों हम दूसरे के पैसे में हनन करें या अपने पैसे का गमन करें? क्यों? क्योंकि जो पैसा हमारे पति कमा के लाके हमें देते हैं, मैं तो नौकरी करती हूँ तो मुझे मेरे पास पैसे हैं, लेकिन मेरा भी तो मेहनत का पैसा है। तो उस पैसे को हम क्यों इन्वेस्ट करें? अपने पैसे को अपने ही घर में रखें भाई। तो उस पैसे को रखने से हमारा इनकम बढ़ गया, हमारा बजट बढ़ा, हमारी कंपनी हम अपने मिशन कंपनी के मिशन और विजन को लेके चलते हैं, तो हमारे पास हमारी कंपनी का बहुत बड़ा मिशन है और बहुत बड़ा विजन है। हर एक व्यक्ति को स्वस्थ रखना और हर गोल को नहीं सेट कर पाते, पे हम से छूट जाते हैं, यानी कि एल्टॉस के प्रोडक्ट को लोगों को बता नहीं पाते। जैसे कि मान लीजिए मैं आपके पास आई, मान लीजिए मैं सुगांती दीदी के पास गई। अब सुगांती दीदी नए व्यक्ति है, अब मैं बताती हूँ दीदी एल्टॉस कंपनी है, आयुर्वेदिक कंपनी है, आप इसमें जुड़ जाइए, आपके पैसे भी बचेंगे, कमीशन भी मिलेगा। तो इतना छोटा सा सरल सा स्वभाव से लोग नहीं आते हैं। आप उनसे सामने से पूछिए, अब आप ये बताइए आपके सपने क्या हैं, आपके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, आपके कितने बच्चे हैं, आपके कितने भाई बहन हैं, आपके परिवार में कितने लोग हैं और कितने लोग स्वस्थ हैं। जब हम सामने से बड़ा क्वेश्चन रखते हैं तो सामने वाला उत्साहित होकर वो जवाब देता है कि मेरे 2 बच्चे हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं कि बड़े स्कूल में पढ़ते हैं, मेरे हस्बैंड की इतनी कमाई है, मेरे घर में इतने लोग हैं। तो वहीं पे आप बात रखिए कि आप इतने बड़े परिवार में या इतने छोटे परिवार में हैं तो कितना पैसा बचा पाते हैं। तो सुगांती दीदी क्या जवाब देंगी? पैसा बिल्कुल नहीं बचता। सब पैसा, जैसे मेरे हस्बैंड का 50,000 1,00,000 रुपए पेमेंट आता है, सिस्टमेटिक 20,000 किराने दुकान वाले को मैं देती हूँ, 20,000 रुपए मैं इस बच्चों बहुत सारे पैसे मेरे इन्वेस्ट हो जाते हैं, कुछ भी नहीं बचता। यानी कि जब हम सामने क्वेश्चन रखते हैं तो सामने वाले का 1,00,000 का हिसाब आपको वो 5 मिनट में बता देती है। जैसे कि सुगांती दीदी का मैं नाम ली, तो सुगांती दीदी से मैं क्वेश्चन करूंगी कि दीदी अब आप ये बताइए कि आपके पास क्या बचा? कोरा कागज कोरा ही रह गया। जो गाना चला है वाकई हमारे लाइफ में वही चलता है, सिर्फ और सिर्फ हम उस बात को मानते नहीं हैं। यदि हम मान लें तो एल्टॉस के बारे में हम बताएं कि देखिए आप ये जो पेस्ट कर रही हैं 175 रुपए का सेंसोडाइन, ये हमारे पास आपको 75 रुपए में मिलेगा, आपका 100 रुपए बचा। आप अपने हस्बैंड से या अपने सास से या अपने ससुर से ले सकती हैं 175 रुपए या 120 रुपए, और उस 120 रुपए में आप सीधे सीधे 45 रुपए बचा पा रही हैं, 20 रुपए बचा पा रही हैं, 10 रुपए बचा पा रही हैं। तो उनके दिमाग में ये मैसेज जाता है। फिर हमारा खुद का सेंटर है, हमारा खुद का दुकान खुद के घर पे है, तो हमारा दुकान ऐसा है कि हम अपने पर्स में लेके उस व्यक्ति के घर तक जा सकते हैं, जहां पे जाने से ना तो हमको उस दुकान का किराया देना पड़ता है, ना तो उस दुकान में जो लाइट खर्च हो रहे हैं वो भी हम अपने जेब से देते हैं, दुकानदार नहीं देता। गलत फहमी में मत रहिएगा। 100 रुपए का कपड़ा आप 500 रुपए में खरीदते हैं, क्यों? क्योंकि उसके दुकान में जो लोग कस्टमर जो काम कर रहा है उसका भी पेमेंट आपसे लिया जाता है, जो वहां लाइट जल रहा है उसका भी पेमेंट आपसे लिया जाता है, जो एसी चलता है वो भी आपसे लिया जाता है। लेकिन आपकी दुकान यानी कि मेरी दुकान मैं लेके जा रही हूँ झोले में या बैग में या पर्स में, तो आप बताइए कहाँ पे आपका पैसा लगा? तो आप अपनी दुकान लेके सामने वाले के घर यानी कि सुगांती दीदी के घर आप पहुंचिए, तो बताइए जब हम उसको समझा पा रहे हैं कि पैसा आपको कैसे बचाना है, आपका 1,00,000 रुपए में मैं आपका कम से कम 20 से 25,000 रुपए पर मंथ बचा सकती हूँ। कैसे? तो आप उसे प्रोडक्ट इस्तेमाल के लिए तरीका दीजिए। जब वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करेगा या करेगी तो उसके घर के रोग दूर होंगे। जब उसके घर के रोग दूर होंगे, डॉक्टर का पैसा बचेगा।
इलाज का पैसा बचेगा। आने जाने में जो हम बड़े हॉस्पिटलों के लिए जाते हैं, जैसे कि रायपुर गए, कि बिलासपुर गए, कि जबलपुर गए, तो यहाँ आने जाने में जो आपके पैसे लग रहे हैं वो भी बचे, समय भी बचा, आपका पैसा बचा एल्टॉस के प्रोडक्ट को यूज करने से। तो सोचिए, यदि हम बड़ा इनकम कर रहे हैं, 10 कार खरीद रहे हैं, बंगला खरीद रहे हैं, वहीं पे मैं आपसे बात करना चाहूंगी या बताना चाहूंगी, यदि हम 10 गाड़ी खरीद रहे हैं, बंगला खरीद रहे हैं, सब कुछ खरीद ले रहे हैं, लेकिन हमारा शरीर, मैं दूसरा जैतून क्या खरीद सकती हूँ? आप सोचिए, मेरा शरीर है, मैं दूसरी जैतून क्या ले सकती हूँ? इस तरह का दिमाग, इस तरह की सोच, इस तरह का फेस, इस तरह का, यानी कि मेरा जो स्वास्थ्य अच्छा है, ये मैं क्या दूसरा खरीद सकती हूँ? बिल्कुल नहीं। तो जब मैं नहीं खरीद सकती हूँ, तो हम सामने वाले को बताएं कि जब हम शरीर को नहीं खरीद सकते, शरीर को अच्छा नहीं बना पाते हैं, तो क्यों ना हम अपने शरीर को अच्छा रखने के लिए एल्टॉस के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें। एल्टॉस के प्रोडक्ट हमारे लाइफ में या हमारे जीवन में क्यों जरूरी है? तो यहाँ पे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगी। खाना हम 10 प्रकार का खाते हैं, क्योंकि फ्री का मिलता है। कहाँ? शादी, पार्टी या किसी के यहाँ निमंत्रण में। तो जब हम जाते हैं, हमारे मन का क्या मिला? दही बड़ा। तो हम सबसे पहले दही बड़ा खाए, फिर चाउमीन खाए, वहीं पे मंचूरियन खा लिए, वहीं पे मैगी खा लिए। इसके बाद 2-4 दोस्त मिल गए, चलो फुल्की चाट खाते हैं। वो भी क्या हमारे पेट में अलग अलग पार्ट बने हुए हैं? अलग अलग पार्ट नहीं बने हुए हैं, सब खाना एक ही जगह जाता है, और सब कोई आगे पच रहा है हमारे पेट में, कोई आधे घंटे में पचना स्टार्ट होता है, कोई 1 घंटे में पचना स्टार्ट होता है, कोई 2 घंटे में। अब हम सिस्टमेटिक नहीं खाए हैं कि आधे घंटे के अंदर हमारे पेट में क्या पचने वाला है, पहले हम उसको खाएं, इसके बाद जो पचेगा उसको खाएं। तो ऐसा हम कभी नहीं करते, ना ही कोई अपने लाइफ में आज तक किया होगा। तो सोचने वाली बात है, हमारे पेट में हर तरह का कचरा हम समावेशित करते हैं खुद, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन हम करते हैं। हमारे शरीर में 20 प्रकार के कचरे प्रवेशित होते हैं। जैसे कि हमारे घर में थोड़ा सा हवा चलता है, बहुत सारे कचरे हो जाते हैं, हम एक बार झाड़ू लगाते हैं, दूसरी बार झाड़ू लगाते हैं, फिर घर को धोते हैं, लेकिन पेट को धोने का कोई जुगाड़ नहीं है। वहीं पे मैं बताना चाहूंगी, हमारी कंपनी हमें दे के रखी है एलोवेरा जूस, जिसे हम ओरजिल भी कहते हैं। इतना अच्छा ये प्रोडक्ट है ओरेजेल, जिसके इस्तेमाल से, यदि जैसे कि मैं एग्जांपल दी, हमारे घर में कचरा हो जाता है, तो हम झाड़ू लगा के साफ करते हैं। यदि हम हाथ से साफ करेंगे तो हमारे घर का फर्श साफ नहीं होगा, बिल्कुल गंदा ही दिखेगा। लेकिन झाड़ू से साफ करते हैं तो वहां पे हमारा घर बिल्कुल साफ सुथरा दिखने लगता है। तो वैसे ही हमारे पास हमारी कंपनी हमें एक नायाब तोहफा दे के रखी है, एलोवेरा जेल, ओरेजेल के नाम से हम जानते हैं, जो 3 के साथ 1 फ्री मिलता है। तो सोचिए, अब स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत है ना आपके पास। तो जब हम एलोवेरा ओरिजिल का इस्तेमाल करते हैं, तो ओरिजिल के इस्तेमाल से हमारे शरीर में जितने टॉक्सिन, जितने पॉइजन हम लेके रखे हैं, वो सब ओरिजिल साफ करता है। जैसे कि एक एग्जांपल दूंगी, हम रोड पे चलते हैं, अपने घर से नहा के, धो के, ओरिजिल पी के, सुंदरी जीवन पी के, तुलसी पी के निकल रहे हैं, या मान लीजिए नहीं पिए, वहां पे क्या होता है, जैसे हम घर से बाहर निकलते हैं, हम बाइक में हैं या पैदल हैं, लेकिन दूसरी की गाड़ी से जो धुआं निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, वो हमारे नाक से हमारे फेफड़ों में जाता है, हमारे बॉडी में जाता है। तो ऐसी बहुत सारी बीमारी होती है जिन्हें हम जानते नहीं है या नाम ही नहीं सुने हैं। हम सोचते हैं हमारे शरीर के ऊपरी हिस्से पे बीमारी है या बीमारी पनप रहा है, लेकिन मैं बताना चाहूंगी, हमारे शरीर के जो पतले से पतले नस होते हैं, वो भी डैमेज होते हैं, धुआं, धूल और अपच वाले प्रोडक्ट को खा के या अशुद्ध पदार्थ का सेवन करके हम अपने मोटे से मोटे चमड़ी से लेके बारीक से बारीक नसों को भी हम डैमेज करते हैं, बीमार करते हैं। वहीं पे यदि हम एलोवेरा का इस्तेमाल करते हैं, तुलसी पावर का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे शरीर में 24 घंटा ऊर्जा बना रहता है। हमारे शरीर में
जो धुआं के कारण जहर गया है तो वो वहां नहीं जमा हो पाता है। तुरंत हम जो तुलसी पावर का इस्तेमाल किए होते हैं या ओरजेल का इस्तेमाल करते हैं, उसके कारण मल मूत्र और पसीने से वो टॉक्सिन हमारे शरीर से बाहर चला जाता है, जिसके कारण हम 24 घंटा ऊर्जावान होते हैं। हमारे शरीर से बहुत सारी बीमारी दूर होती है और हमारा बॉडी एक्टिव रहता है। जैसे कि बहुत से लोग बोलते हैं मैडम या सर, किसी को भी एग्जाम्पल ले लीजिए, आप क्या खाती हैं, क्या पीती हैं, जिसके कारण आप इतना अच्छा स्वस्थ रहती हैं, यानी आपकी तबीयत अच्छी रहती है, लगातार आप फील्ड करती हैं, फील्ड में भी आपका ऐसा क्या प्रोडक्ट है। जैसे कि हमारी शांति दीदी को सब लोग बोलते हैं कि वो ऐसा क्या खा रही है कि बुढ़ापे में उनका लाइफ पीछे जा रहा है, यानी कि बढ़ना चाहिए 50 तो वो जा रही हैं 25 की तरफ। तो ऐसा क्या है, तो वहीं पे मैं बताना चाहूंगी, यदि हम एल्टॉस के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो वाकई आपका उम्र बढ़ेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जो हम सामने से देखेंगे वो पकड़ नहीं पाएंगे कि सामने वाले की उम्र क्या है। तो वहीं पे हम सुबह शाम 20 ml ओरिजिल का इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल करने के लिए हमें गुनगुने पानी या गर्म पानी का इस्तेमाल करना पड़ता है। उसे हम 20 ml लेते हैं तो हमारे शरीर के पूरे कचरे साफ होते हैं, गंदगी साफ होती है, पूरी जहर हमारे शरीर से निकलता है। साथ में वो हमारे शरीर को कैल्शियम देता है, प्रोटीन देता है। इस तरह से कैल्शियम, विटामिन, बहुत सारे विटामिन और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जैसे छोटे छोटे विटामिन हमारे बॉडी में प्रवेश होते हैं, किसके कारण, ओरजेल और तुलसी के कारण। अब जब हम साथ में लगातार प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं तो बीमार नहीं पड़ते। लेकिन जब हम इन सब प्रोडक्टों को इस्तेमाल नहीं करते तो हमारे पास दो तरह की बीमारी हुई, जैसे कि मैं पहले बताई, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार। तो ये हम 3 दिन में ठीक कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी गलतियों के कारण, हमारी भूल चूक या अनजाने में ऐसी बीमारी हो जाती है जैसे कि शुगर, ब्लड प्रेशर, कैंसर। इन सब बीमारी ऐसा है जो हमारे लाइफ में अभिशाप या बददुआ के जैसे आके चिपक जाता है। वो बीमारी ऐसी है जो लोगों की जिंदगी को ही लेके चली जाती है, लेकिन लाइफ में कभी ठीक नहीं होती। तो मैं यहीं पे बताना चाहूंगी कि यदि हम एलोवेरा यानी कि ओरजेल, तुलसी पावर के साथ साथ कुरकुम प्लस, जो हमारी कंपनी ऐसा प्रोडक्ट दी है जिसके इस्तेमाल से आप घातक बीमारी, गंभीर बीमारी, जानलेवा बीमारी से बच सकते हैं। यदि हम बीमार नहीं है और कुरकुम प्लस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें वो बीमारी होने ही नहीं पाएगी। तो सोचने वाली बात है, हम कुरकुम प्लस को महंगा बोलते हैं, जबकि हमारी कंपनी हमें एक के साथ एक फ्री दे रही है। अब आप बताइए कहाँ महंगा है ये प्रोडक्ट। कुरकुम प्लस खुद मैं इस्तेमाल करना चालू कर दी हूँ। इससे पहले मैं सुंदरी, तुलसी, FT15, ब्रेन सिरप और साथ में सुंदरी जीवन, फ्लैक्स ऑयल, एरोफ्लेक्स, ये सब मैं खा रही हूँ। साथ में अब मैं कुरकुम भी खाना इस्तेमाल कर दी हूँ, गैनोडार्मा भी इस्तेमाल करना शुरू कर दी हूँ। तो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट है, लोग बोलते हैं इतना महंगा प्रोडक्ट कौन लेगा। अरे भाई बहन, आप पहले खाइए, अपने आप को फिट रखिए, तब आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ लोगों को बता पाएंगे। जब आप खुद नहीं खाएंगे तो लोगों को कैसे बताएंगे। छोटी सी बात है, कुरकुम प्लस को हम महंगा करते, चलिए मैं भी महंगा बोलती हूँ, 1280 रुपए में आपको 2 मिला, मान रही हूँ मैं कि महंगा है। अब ये बताइए, हमारी बॉडी में बीमारी आ गई, बीमारी आने के बाद आप ये नहीं देखते हो कि मेरे घर का व्यक्ति बीमार है तो मेरे घर में पैसा है कि नहीं। आप 10%, 15%, यहाँ तक कि लोग 20% रुपए ब्याज में लेके अपने घर के सदस्य का इलाज कराते हैं। तब आप तो नहीं सोचते कि महंगा है। उस इलाज में आपको डॉक्टर ऐसे टच नहीं करता, ऐसे छूता नहीं है। सबसे पहले 25,000 का आप टेस्ट करवा के आइए। इसके बाद अनुमानित अंदाज में, वो आपको रिपोर्ट नहीं आ रही है अभी, रिपोर्ट आने से पहले वो अंदाज में
आपको कम से कम 15 से 20 हजार का प्रोडक्ट देता है। अब आपका शरीर एक्सेप्ट कर रहा है तो अच्छी बात है, नहीं एक्सेप्ट किया तो वो 15 से 20 हजार का प्रोडक्ट गया नाली के भाव, यानी कि कचरे में आप फेंक देते हैं। लेकिन वहीं पे हमारे पास का प्रोडक्ट कुरकुम प्लस ऐसा है जो व्यक्ति के इस्तेमाल के बाद कोई दूसरा इस्तेमाल नहीं है, यानी कि वो डस्टबिन में जाएगा ही नहीं, आपके शरीर में बीमारी आएगा ही नहीं। तो हम लोगों को समझाएं, हमारी कंपनी के पास रामबाण हेल्थ के प्रोडक्ट हैं, जहां पे जाके बाढ़ लग जाए, जिसके शरीर पे कुरकुम प्लस तुलसी एलोवेरा जेल जाके फिट हो जाए, वो बॉडी कभी बीमार हो ही नहीं सकता। और यदि बीमारी है तो धीरे 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 वो ठीक होने के कगार में आ जाता है। जैसे कि मैं एक पेशेंट को दी थी दवा, छोटा सा बताना चाहूंगी। वो छत्तीसगढ़ की थी, वो हॉस्पिटल में 15 दिन भर्ती थी। उनका मैंने क्या बोला जाए, लीवर 95% डैमेज था। मैं उन्हें अभिजाइम सिरप और अबिलिव सिरप साथ में नोनी ओरेजिल चलाई, तुलसी चलाई, तो उनका खाना पीना 15 दिन भी नहीं लगा, वो सब कुछ खाने लगी। उसी बीच उनके मुंह में, यानी उससे पहले उनके मुंह में एक सिर्फ छोटा सा छाला था, और वो छाला समझ के मुझको भी नहीं बताई और ना तो वो खुद केयर की। अब सोचिए, मेरे पास का सिर्फ ये 2-4 प्रोडक्ट वो इस्तेमाल कर रही थी, काहे के लिए? अपने पेट को सही करने के लिए, अपने लीवर को सही करने के लिए। लेकिन जब मेरे पास का कोर्स वो 4 महीना की, खाना पीना अच्छे से खाने लगी, इसके बाद उनके मेरा दवाई बंद कर दी। जब मेरा दवाई बंद की, वो बिल्कुल ठीक हो गई। तो जब 1 महीने के बाद उनके मुंह में जो छाला था वो दर्द होना शुरू हुआ। जब दर्द हुआ तो वो डॉक्टर के पास गई, मुझसे सलाह भी नहीं ली, डॉक्टर के पास गई। जब डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ऐसे टार्च से उनके मुंह को देखा, और मुंह को देखने के बाद तुरंत बोल दिया, आपको कैंसर है। कितने दिनों से आपके मुंह में छाला है? तो वो महिला बोलती है, 9 से 10 महीना हो गया सर, मेरे मुंह में छाला है, ये इतना ही है। डॉक्टर सर में हाथ रख लिया कि 9 महीने से आप कैंसर को पाल रही हैं, और ये आपका कैंसर आपके मुंह में बढ़ा क्यों नहीं? तो वो बताई, मैं आयुर्वेदिक दवाई खा रही थी। तो डॉक्टर उसको इतना फटकार लगाया, अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, अपने ऑपरेशन को बढ़ावा देने के लिए वो औरत एलोपैथिक में चली गई। अब आज का रिजल्ट बताऊं, उसके मुंह नहीं खुल पा रहे हैं, खाना वो नहीं खा पा रही है, लेकिन वो एलोपैथिक रायपुर के डॉक्टर से इलाज कर रही है। मैं जब फोन की, बोली दीदी आप उस दवा को चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सिर्फ एक प्रोडक्ट ले लीजिए। पर नहीं मानना। अब कल मुझे फिर फोन आया था कि आप अपना प्रोडक्ट दीजिए। तो सोचिए, लोग क्या अपने गाढ़ी कमाई इन्वेस्ट करने के बाद बुद्धि उनका खुलता है, तो कहीं ना कहीं लोग आयुर्वेदिक के तरफ आते हैं, हमारे प्रोडक्ट के तरफ आते हैं, और जहां पे जो लोग इस्तेमाल करते हैं उन्हें रिजल्ट मिलता है। तो साथ में मैं जैसे बताई, यदि वो प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करती तो आज से 9 महीना पहले वो गंभीर रूप से बीमार होती, अभी तक का उसके हड्डियों का पता भी नहीं चलता। तो ऐसी घातक बीमारियों से बचने के लिए हमें गैनोडार्मा और कुरकुम प्लस का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि हम लगातार लगातार कुरकुम का इस्तेमाल करते हैं तो हम गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं। अब इस टेबलेट को खाने के लिए हमें खाना खाने के बाद भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, खाली पेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा कोई रीजन नहीं है। लेकिन यदि आप खाना खाने के बाद खाते हैं तो बेस्ट रिजल्ट, उसमें भी आपको गर्म पानी लेना है। जैसे कि बहुत से लोग एल्टॉस की प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं और हल्के में लेते हैं और ठंडे पानी में पीते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट कोई से भी प्रोडक्ट हो, आपको यदि बेहतर रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट, सही रिजल्ट, ज्यादा समय ना लगे, कम समय में रिजल्ट चाहिए, तो गुनगुने पानी का इस्तेमाल करना अति आवश्यक है। यदि आप कुरकुम प्लस ले रहे हो, तुलसी ले रहे हो, सुंदरी जीवन ले रहे हो, तो आपको उसको खाने के बाद या सेवन करने के बाद गुनगुना पानी का सेवन करना चाहिए, क्योंकि हमारे पेट में गर्म पानी के साथ वो बड़े आसानी से क्रिया करता है।
ठंडे पानी में वो सुस्त हो जाता है। जैसे कि आपको ठंडी में बिना कपड़े का सोने को दिया जाए, आप ठंडा जाएंगे, सेम वही पोजीशन हमारे प्रोडक्टों में होता है। तो क्यों ना हम अपने प्रोडक्ट के बारे में बड़े बेहतर ढंग से, बेहतर तरीके से बता पाए। अब हमारे पास शिलाजीत है। शिलाजीत भी कंपनी हमें, ऐसा कोई समय नहीं होता जब हमारी कंपनी हमें हर एक नए प्रोडक्ट से अवगत ना कराए। उस नए प्रोडक्ट के साथ हमारे पास नई नई बीमारियों को भी फेस करने का ताकत मिलता है। हमारे सामने नए बीमारियों से लड़ने की हमारी क्षमता बढ़ जाती है। तो हमारे पास शिलाजीत जैसे प्रोडक्ट है, जिसके इस्तेमाल से, जैसे बहुत से लोगों का बीपी लो रहता है, अब उस पोजीशन में आप रक्तचाप का इस्तेमाल करते हैं, साथ में यदि शिलाजीत का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके शरीर में खून का जो संचार है, जो आपका ब्लड या रक्त या खून सुस्त होके हल्के में प्रवाहित होता है, तो आपके खून में वो तेजी पैदा करता है और वो ब्लड प्रेशर जिसका लो होता है, वो नॉर्मल की पोजीशन में रहता है। आपके शरीर में तेजी से जब ब्लड का सर्कुलेशन मैंने सर से लेके पैर तक जब चलता है, तो जो ब्लड में छोटे-मोटे कचड़े लगे होते हैं, जमे होते हैं, जिसे हम हार्ट पेशेंट के रूप में लोगों को देख पा रहे हैं, तो उस गंभीर बीमारी से भी हम बचते हैं शिलाजीत के इस्तेमाल से। और शिलाजीत इस्तेमाल करने से आज जो नपुंसकता हमारे देश में बड़ी तेजी से फैल रहा है, और ये बड़ी तेजी से क्यों फैल रहा है, क्योंकि जाने अनजाने में ऐसे ऐसे नशीले पदार्थों का लोग इस्तेमाल करते हैं। बहुत से जगहों पे मैं देखी हूँ, महिलाएं भी इस्तेमाल करती हैं, पुरुष तो करते ही हैं, लेकिन महिलाएं भी इन नशीली पदार्थों को सेवन करने में आगे हैं। तो जब हम गलत प्रोडक्टों का इस्तेमाल करते हैं, तो नपुंसकता आती है। जैसे कि पेस्ट के करने से भी नपुंसकता आती है। कौन से पेस्ट? जो हम लोग डेमो में दिखाते हैं, जिसमें झाग पैदा होता है, उन झाग पैदा करने वाले सभी पेस्ट से नपुंसकता आती है। तो आज हम अपने परिवार को या अपने बच्चों को सेफ रखने के लिए हम शिलाजीत का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं तो कहती हूँ कि शिलाजीत का इस्तेमाल करना ही चाहिए। यदि हमें अपने बॉडी में खून का जो प्रवाह होता है उसे सही रखने के लिए, अपने शरीर में ऊर्जा को बरकरार रखने के लिए, ताकत बरकरार रखने के लिए, एनी टाइम एक्टिव रहने के लिए, शरीर में से बीमारियों को दूर करने के लिए हमें शिलाजीत का इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहीं पे हम 10 से 15 ml शिलाजीत का इस्तेमाल करें। यहाँ पे उम्र का भी बंधन है, जैसे कि गर्भवती महिलाएं इसका इस्तेमाल ना करें, छोटे बच्चों को ना इस्तेमाल करवाएं। बाकी कोई महिला पुरुष का बंधन नहीं है, हम कोई भी महिला पुरुष शिलाजीत का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हम FT15 का इस्तेमाल करते हैं। तो लगातार हम जब लोगों को बता पाते हैं, तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके घर में बीमारी ना हो और रेगुलर परचेस में हमारा प्रोडक्ट ना निकले। यदि हम लोगों से मिलते हैं, लोगों को बताते हैं, तो हम लगातार अपने टीम को बड़ा कर पाते हैं, अपने प्रोडक्टों को लोगों तक पहुंचा पाते हैं। साथ में मैं यहाँ से बताना चाहूंगी, हमारे पास एरोप्लेक्स प्लस या एरोप्लेक्स, ये 2 प्रोडक्ट हैं, जिसे लोग, बहुत से लोगों से मैं सुनी हूँ कि कंपनी जबरदस्ती का 2 प्रोडक्ट बनाई है। एक ही प्रोडक्ट जब काम कर रहा है, तो दूसरा प्रोडक्ट बनाने की क्या जरूरत है? लेकिन मैं आपको समझाऊंगी कि बुखार में, एलोपैथिक में आपको 20 प्रकार का पैरासीटामोल मिलता है। क्यों? 20 प्रकार का पैरासीटामोल मिलता है। कोई सफेद है, तो कोई लाल है, तो कोई गुलाबी है, हर तरह का रेट है। कोई 10 रुपए का है, कोई 50 रुपए का है। और यदि हम सरकारी हॉस्पिटल चले जाएं, तो हमें फ्री का भी पैरासीटामोल मिलता है, लेकिन सभी का रिजल्ट अलग अलग होता है। तो उसी तरह से एरोप्लेक्स और एरोप्लेक्स प्लस में, दोनों में अंतर है। तो क्यों ना हम, जैसे कि हमारी दीदी रंजना दीदी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप एरोप्लेक्स के बारे में जान पा रही है। एरोप्लेक्स टेबलेट, यदि आप सुबह से कुछ भी नहीं खाए हैं
यदि आप एक टेबलेट का सेवन आप कर लिए हैं गुनगुने पानी के साथ या ठंडे पानी के साथ, दोनों ऑप्शन है। मान लीजिए हम बाहर हैं, जैसे कि कल मैं और मेरी टीम सुगांती दीदी के यहाँ दिखेंगे, तो हम सब कहीं ना कहीं सफर में होते हैं, तो उस पोजीशन में हमें गर्म पानी नहीं मिलता, तो हम ठंडे पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ना कि गर्म पानी नहीं है तो हम प्रोडक्ट का इस्तेमाल ना करें। तो जबरदस्त एरोप्लेक्स प्लस है और एरोप्लेक्स है, ये हमारे शरीर को 24 घंटा एक्टिव रहता है, जैसे कि महिलाओं में और पुरुषों में, यानी कि अलग अलग देश में जैसे कि यूपी में टॉस कहा जाता है और हमारे यहाँ एमपी में ऐठन कहा जाता है, हाथ पैरों का ऐंठ जाना, सुकड़ जाना, नसों का सुकड़ना, जैसे कि हम बिस्तर से उठते हैं चल नहीं पाते हैं, यानी कि हम रुक रुक के चलते हैं जब तक हमारे पैरों के नस ऐसे सीधे ना हो जाए। सोते हैं तो वो सुस्त अवस्था में ऐसे हो जाता है, जब हम उठते हैं तो इतना दर्द होता है कि चलने में भी हमें प्रॉब्लम होती है, धीरे धीरे पकड़ पकड़ के हम चलते हैं। जब 2 मिनट 1 मिनट हम चल पाते हैं तो हमारा शरीर फ्री होता है, यानी सीधा हो पाता है। तो वहीं पे मैं बताना चाहूंगी, यदि हम एरोप्लेक्स का इस्तेमाल करते हैं, एरोप्लेक्स प्लस का इस्तेमाल करते हैं, हमारे शरीर में जो नसों का सुकड़ना होता है, जो हमारे हाथ में या पैर में या कमर में टॉस भर जाता है, तो उससे भी हमको ये निजात दिलाता है। यदि आप टेबलेट खा लेते हैं तो 15 मिनट में आपके शरीर में जो टॉक्स भर जाता है या जो आपके शरीर में नस चढ़ जाता है, जैसे अभी मैं पेंड्रा गई थी तो नस चढ़ना बोलते हैं उसको, तो नस चढ़ जाता है, तो उससे भी हमें निजात मिलती है। अब बताइए, वो नस के चढ़ने से या पैर के ऐंठने से या टॉस के भरने से कम हफ्तों वहां पे दर्द रहता है, वो 2 मिनट 5 मिनट में ही ठीक होता है, लेकिन उसके होने के कारण हमारे को दर्द सहना पड़ता है हफ्तों। तो जब हम इन प्रोडक्टों को इस्तेमाल करते हैं तो ऐसी ऐसी गंभीर बीमारियों से हम बचते हैं, हमारे शरीर से जहर निकलता है, हमारे शरीर में जो कमी होती है, जैसे कि हम नॉर्मल सा खाना खाते हैं, तो हम खाना खाते हैं, मात्रा खाते हैं, ना कि विटामिन खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। ऐसा बहुत सारे विटामिन हैं, जैसे कि विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन B12, ऐसे करके बहुत सारे विटामिन, अनगिनत विटामिन, मिनरल्स, खनिज लवण होते हैं जो हमारे शरीर को डेली चाहिए। लेकिन हम खाने में क्या इस्तेमाल करते हैं? हम चावल ज्यादा खाते हैं, सब्जी थोड़ा सा खाते हैं, दाल थोड़ा सा खाते हैं, सिर्फ गीला हो जाए, हमारे मुंह से अंदर निकल जाए। लेकिन मैं बताना चाहूंगी, हम अपने शरीर को ज्यादा क्या दे पा रहे हैं? सिर्फ मात्रा दे पा रहे हैं, कि खाने का मात्रा हमने 4 रोटी खाया कि 2 रोटी खाया कि 1 रोटी खाया। हमारे शरीर में जिस हिसाब से विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सब चाहिए, उस हिसाब से हम अपने बॉडी को नहीं दे पाते। वहीं पे हमें बाहर का सप्लीमेंट लेना अति आवश्यक होता है। जैसे कि बहुत से लोग बोलते हैं, क्या मुझे लगातार सुंदरी जीवन पीना पड़ेगा? तो मैं उनको ये बोलती हूँ कि लगातार आपको फिट रहना है तो आप कंटिन्यू पीजिए। यदि आप, मैं अभी जैसे कि बताई, हमें सब्जी ज्यादा खाना चाहिए, दाल ज्यादा खाना चाहिए, चावल कम खाना चाहिए, रोटी कम खाना चाहिए, तो ही हम प्रोटीन और विटामिन से मुकाबला करने के लिए थोड़ी सी रेस में रहेंगे, ज्यादा नहीं, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, रेस में लाइन में आएंगे, लेकिन उतना जितना हमारे शरीर को चाहिए वो नहीं मिल पाता, तो हमें बाहर से सप्लीमेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो हमारे पास फूड सप्लीमेंट के तौर पे ये सभी प्रोडक्ट हमारे पास उपलब्ध है, तो क्यों ना हम उन प्रोडक्टों का अपने शरीर के लिए, अपने शरीर को अच्छा रखने के लिए हम इस्तेमाल करें। जैसे कि हम सप्लीमेंट नहीं लेते तो आए दिन लोग बीमार होते हैं। बहुत से लोग मेरे साथ हैं, आज से कुछ समय पहले एक महिला मेरे साथ काम करती थी, 2-2.5 हजार का वो 5 दिन में बेच के आती थी सामान। शुरू की टाइम की बात बता रही हूँ, तो वो सामान बेच के आती थी, अब मेरे घर में सोफा में बैठे, मेरे बगल में बैठे और खुट 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 करके खांसे। और जब मैं उससे बोलूं, सेंटर हॉस्पिटल ऐसे स्कूल में वो ड्यूटी भी करती है, आज हम लोगों का तो नहीं है क्योंकि कोरोना में वो उठ गई, यानी बहुत सारा प्रॉब्लम उनके साथ आया। प्रोडक्ट इस्तेमाल करती है पर लेकिन वर्क नहीं करती है। तो वो सेंट्रल स्कूल में वो काम करती है और वो पूरा दिन काम करती थी और स्कूल से थक के आती थी और रात भर खांसती थी। और वो मेरे बगल में जब बैठी तो मैं उनसे पूछी, ये हिल सिरप आप खरीदोगे? तो बोलती हाँ मैं खरीदूंगी।
तो मैं बिल्कुल तय है खरीदना। बोलती हाँ। मैं क्या की, सील तोड़ी और सील तोड़ के उसको मैं पिला दी एक ढक्कन। जब मैं उसे जबरदस्ती पिला दी तो वो रात भर खांसी से बच गई। यानी उसके शरीर से जो वो फेफड़ों में इन्फेक्शन बढ़ रहा था, गले में खराश हो रहा था, उससे उसे निजात मिला। वो बड़े आराम से रात भर सोई। और उससे पहले वो रात भर खांसने में अपने नींद को खराब करती थी और पूरा दिन उसका शरीर सुस्त रहता था। बीमारी एक, जैसे कि कहा जाता है, यदि किसी को एक खांसी आई तो एक खांसी 1000 बीमारी का जड़ होता है। तो खांसने के कारण वो सो नहीं पाती थी, सोने के कारण उसके शरीर में सुस्त रहता था, सुस्त होने के साथ साथ उसे बीमारी बीमारी सा लगा रहता था। जब मैं उसे हील सिरप पिलाई और वो ठीक हुई तो दूसरे दिन आके धन्यवाद दे रही थी, बाकी धन्यवाद नहीं, उसका पैसा चाहिए। तो इस तरह से हमारे प्रोडक्ट खुद इस्तेमाल करें तो ही हम लोगों को बता पाते हैं। तो सोचने वाली बात है, हम जब इस्तेमाल नहीं करेंगे और बीमार रहेंगे तो एल्टॉस में गंदगी मत फैलाइए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आपकी जरूरत एल्टॉस कंपनी को, एल्टॉस परिवार को नहीं है। आप जब प्रोडक्ट लेके किसी के सामने जाएंगे, खुद खांसेंगे, खुद नाक पोछेंगे, खुद अपने आंख से कीचड़ निकालेंगे, कान के दर्द से परेशान है कान को पकड़ेंगे, दांत के दर्द से परेशान है दांत पकड़ेंगे, तो आपकी वैल्यू डाउन हो गई, यानी कि आप जीरो में चले गए। जीरो में जाने का मतलब यही है कि लोग डायमंड तो बन गए, लेकिन 5000 बिजनेस वैल्यू तो छोड़ दीजिए, 1000 बिजनेस वैल्यू भी अपने आईडी में सबमिट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि खुद बीमार होते हैं, एल्टॉस के प्रोडक्ट बेचने में लगे रहते हैं, अपने आप को फिट नहीं रखते हैं, अपने आप को स्वस्थ नहीं रखते हैं और एलोपैथिक की तरफ भाग के जल्दी ठीक होते हैं, होने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं और वहीं पे उनका गाढ़ा कमाया हुआ धन दूसरे के पास चला जाता है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि जितने प्रोडक्ट हमारे पास ऐसे ऐसे लाजवाब फूड सप्लीमेंट है, जिन्हें के इस्तेमाल से हम असाध्य से असाध्य बीमारी को ठीक कर सकते हैं। यदि आप नहीं ठीक हो पा रहे हैं तो बिल्कुल मुझे फोन करिए। मेरा नंबर आप इसी जूम वेबिनार पे देख पा रहे होंगे, तो आप नंबर फोन करिए। आपके पास ऐसे ऐसे अपलाइन है जिन्हें के बात करने से आपकी बीमारी ही ठीक हो जाती है। जैसे कि मैं जेएस राठौर सर को इस मंच से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, क्योंकि उनके ही द्वारा मुझे प्रोडक्ट के यहाँ तक की बीमारी के बारे में प्रोडक्ट का हुआ। अब जब मैं उनसे बात करती हूँ तो मैं, यदि मेरे अंदर थोड़ा सा भी सुस्तपन है तो मैं ताजगी महसूस करने लगती हूँ, मेरे शरीर का आलस दूर भाग जाता है। जैसे कि जयराम गुप्ता सर मुझे फोन करते हैं कि दीदी इस महीने में क्या है, तो मैं बैठे रहती हूँ बड़े आराम से सोफा में, तो ऐसे चमक के सीधी हो जाती हूँ कि अब मुझे अच्छा अच्छा जवाब देना है। और उस अच्छे जवाब में, जैसे कि कल सर बोल रहे थे, कथनी और करनी में अंतर होता है, तो मैं कथनी और करनी दोनों को एक मानती हूँ। और इसी तरह से यदि हम कथनी और करनी पे विश्वास रखेंगे तो बहुत जल्द हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं गुप्ता सर जी को भी इस मंच से धन्यवाद दूंगी, क्योंकि उनके एक एक शब्द ऐसे होते हैं। लेकिन मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी हमारे अपलाइन बोलते हैं, बिल्कुल 101% बोलते हैं। ये ना सोचे कि वो अपने अपने पिन को बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं। आज यदि वो बोल रहे हैं कथनी और करनी में जो नहीं विश्वास करेगा तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो क्या आप काम नहीं करेंगे तो गुप्ता सर का पिन नहीं बदलेगा, जेएस राठौर सर का पिन नहीं बदलेगा, या पीके विश्वास सर का पिन नहीं बदलेगा, एसपी वर्मा सर का पिन नहीं बदलेगा, सुगांती दीदी का पिन नहीं बदलेगा, क्या पंडित उदय भानु सर का पिन नहीं बदलेगा, राम कुमार सर का पिन नहीं बदलेगा। नो, हमारे करने से हमारा पिन स्वयं का पिन बदलता है, ना कि अपलाइन का। अपलाइन तो कहीं से भी अपना वर्क ले लेंगे, अपना वर्क कर लेंगे। कोई एक व्यक्ति यदि सोचता है कि मेरे करने से, जैसे कि मैं जैतून निसार, मैं काम करूंगी तो मेरा 10,000 बिजनेस वैल्यू मेरे में आईडी में कटेगा, तो वो 10,000 बिजनेस वैल्यू संजय तिवारी को चला जाएगा, संजय तिवारी के बाद जेएस राठौर को चला जाएगा, राम कुमार, पंडित उदय भानु सर और
गुप्ता सर को जाएगा, तो ये आपकी बहुत गंदी सोच है। आप अपने लिए करिए। जैसे कि हमारी कंपनी का मिशन और विजन है स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत, तो वो एक मिशन को लेके चल रही है। उस मिशन में लाखों करोड़ों परिवार स्वस्थ हो रहे हैं, लाखों करोड़ों परिवार अमीर बन रहे हैं, अमीर बनने के कगार में है। जैसे कि मेरी ही टीम से कई लोग इतनी बड़ी बड़ी इनकम पे हैं और आने वाले समय में वो इनकम पे आ जाएंगे। तो हमारी सोच ये होनी चाहिए कि हम अपने लिए करें। अब वो कंपनी का सिस्टम है भाई, आपका सिस्टम नहीं है। आपको 20,000 रुपए कंपनी दे रही है, डायमंड होने में 20 से 35,000, क्या आपके उस 35,000 से कंपनी काट के दे रही है? तो आप बोलते हैं कि नहीं मेरी मैं करूंगा या मैं करूंगी तो ऊपर वाले को फायदा होता है। आपकी सोच गलत है, आप अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप सबसे पहले अपने आप को ठीक करें, अपने प्रोडक्ट को अपने लिए इस्तेमाल करें। जैसे कि आपके घर में खाना बनता है, कि आप पड़ोसी को दे के आते हैं और आप दूसरे के घर का खाना खाते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं करते। यहाँ ऐसा होता है कि हम दूसरे के घर का खाना नहीं खाते, सिर्फ अपने घर का खाना खाते हैं। तो अपने आप को स्वस्थ रख पाते हैं, अपने आप को फिट रख पाते हैं, अपने आप को बीमारियों से बचा पाते हैं। उसी तरह से आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि हम अपनी कंपनी का, मैं तो अपनी कंपनी एल्टॉस कंपनी की मैं अपने आप को मालकिन समझती हूँ और जितने मेरे अपलाइन हैं सभी इस कंपनी के मालिक हैं। आज जो इस कंपनी में जुड़े हैं मेरे लाइफलाइन है, आप सबकी ये कंपनी है। तो क्यों ना आप अपनी कंपनी का, अपने कारखाने का, अपनी दुकान का, अपने घर का प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, स्वस्थ हो। इसके बाद आगे लोगों को बताने की प्रक्रिया करिए। सिर्फ खर्चे पे चर्चा, जैसे कि मैं एग्जाम्पल दी सुगांती दीदी का कि हम कैसे पैसा बचत कर रहे हैं, कैसे हम खर्च कर रहे हैं, तो उस खर्चे पे यदि हम 2 शब्द चर्चा कर सकते हैं तो हम अपने आप को बड़ा कर पाते हैं। आप कर्म पे विश्वास रखिए, फल ऑटोमेटिक आपको आपकी आईडी के हिसाब से कंपनी देती है। तो मैं सभी को इस मंच से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, क्योंकि कुछ ना कुछ हम पाने के लिए आज हम इस जूम वेबिनार में जुड़े हैं और इस जूम वेबिनार को सफल बनाने के लिए जिम्मेदारी हमारी स्वयं की होती है। तो मैं इस मंच से सभी को प्रणाम करते हुए, कंपनी को धन्यवाद देते हुए, पंडित उदय भानु सर को भी कोटि कोटि धन्यवाद, क्योंकि उनके ही माध्यम से आज हम सब एक हो पा रहे हैं। तो सभी को धन्यवाद सर, प्रणाम। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देने की कोशिश करूंगी, लेकिन थोड़ा सा 2 मिनट और लूंगी। सर का कल जन्मदिन है, तो सर को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई, क्योंकि उनके माता पिता को भी मैं इस मंच से प्रणाम करूंगी कि ऐसे सुपुत्र को आज हम सबके बीच में लाए। यदि माँ बाप नहीं होते तो आज हम सब इस दुनिया में नहीं होते। तो मैं सबके जन्मदिन में सबसे पहले सभी के माता पिता को भी मैं धन्यवाद दूंगी, क्योंकि हम सब उनके ही एक, क्या बोला जाए, शिक्षा दीक्षा से बले पढ़े एक नमूना है, यानी कि एक कठपुतली है जो आज हम सब एक दूसरे के एक डोर से बंधे हुए हैं। तो मैं सर को जन्मदिन का बधाई देते हुए सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि कल जो बोले सर कि मैं एमपी छोड़ दूंगा, तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि बिल्कुल हम आपको एमपी नहीं छोड़ने देंगे, नहीं छोड़ने देंगे। आपके छोड़ने से कुछ नहीं होता, हम जब पकड़ के रखेंगे तो आप छूटे नहीं पाएंगे। तो सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हम सब, आप एक धागा है और उस धागा के हम सब फूल हैं। तो हम चाहेंगे, मेरी सभी टीम से रिक्वेस्ट है कि आप सब सर को रिक्वेस्ट करें कि यस, हम सब सर का साथ चाहते हैं और सर के साथ साथ से ही हम सबका विकास होना है। जैसे कि यदि आप अकेले चाहे काम करना तो नहीं कर पाते, क्योंकि हर किसी के दिमाग में एक वायरस होता है, वो वायरस काम नहीं करने देता, आपके शरीर में आलसपन लाता है, आपको आगे नहीं बढ़ने देता है। तो उस वायरस को कौन दूर करता है? हमारा अपलाइन। क्यों? क्योंकि हमें अपलाइन के माध्यम से ही कुछ ना कुछ नई जानकारी मिलती है। जैसे कि आज से कुछ समय पहले गुप्ता सर के द्वारा बोला जा रहा था, आप ज्वाइनिंग लगाइए, ज्वाइनिंग लगाइए, जिस किसी का भी ज्वाइनिंग लगाइए। आज वो टाइम आ गया है कि हम 2 लोगों को यदि ज्वाइन करके रखे होते,
या रखे हैं, तो 1,000 बिजनेस वैल्यू यदि हम करा पाते हैं तो 350 रुपए शानदार इनकम। सिर्फ बताने से आपको 350 रुपए मिल रहे हैं। आप एक हफ्ता सब्जी खाएंगे उस 350 रुपए से, अपने बच्चों को कुछ दिला पाएंगे उस 350 रुपए से। तो रेगुलर परचेस को हम फोकस करें। जैसे कि सर बोल पा रहे थे कि जब हमारे पास लोग होंगे, भीड़ होगी, तो ही हम लोगों को प्रोडक्ट दिलवा पाएंगे। और आज वो समय हमारे पास आ चुका है और बहुत जल्द सर के द्वारा कहा हुआ एक एक बात सत्य होना है, क्योंकि सर के द्वारा ये भी कहा गया था कि 2025, आज आप देख रहे हैं 2022, 23, 24 और 25, जैसे कि आज कल और परसों सेम वही होना है। आज कल और परसों 2025 आ जाएगा। और आज इस जूम वेबिनार में जितने लोग जुड़े हैं वो 101% लखपति बैठे हैं। मैं आज इस मंच से सभी लखपति को प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ इस जूम वेबिनार में जुड़ने के लिए। थैंक यू सर, मुझे इस जूम वेबिनार में बुलाने के लिए। थैंक यू। जय हिंद, जय टॉस। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आप मंच पर आई। आपका मैं इस मंच से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। पूरी कोर कमेटी के माध्यम से शारदा एंटरप्राइजेज स्टूडियो लगातार जितने भी व्यूअर्स यहाँ बैठे हैं, आज कोई भी यहाँ से हिला नहीं है कुछ देर के लिए। क्यों? क्योंकि आज जो शानदार हमारे बीच में जो मीटिंग हुई, सिस्टम हुआ, प्रोडक्ट के विषय में जानकारी दी। और सबसे पहले अगर हम प्रोडक्ट किसी को दे रहे हैं तो सबसे पहले हम स्वयं भी उपयोग करें, हम अपने आप को अपडेट करें, ये भी आज हमारे बीच में बताया दीदी ने। तो बहुत शानदार आज सेशन हुआ। मैं आपका पुनः पूरी कोर कमेटी के माध्यम से, शारदा एंटरप्राइजेज स्टूडियो के माध्यम से हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आज का सेशन, आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा और शानदार रहा। दूसरा, दीदी ने बिल्कुल सही कहा, कल सर का जन्मदिन है, जयराम गुप्ता सर का, और रहा जाने का तो हम तो उनको नहीं जाने देंगे। बिल्कुल जाने का कैसे होता है, जब बाहर से ताला लगा के रख देंगे, मध्य प्रदेश में ताला लगा देंगे तो मध्य प्रदेश से बाहर निकलेंगे कैसे? तो उनको हम इस सिस्टम से नहीं जाने देंगे। दूसरी बात, उन्होंने भी बाहर जाने की बात नहीं कही है, उन्होंने सिर्फ अध्याय चेंज करने की बात की है। एक अध्याय खत्म हो चुका है, दूसरा अध्याय शुरू हो गया है, हमें भी उस दूसरे अध्याय पे काम करना है, सर के साथ काम करना है। सर हमारे साथ लगे हुए हैं काम के लिए, बिल्कुल हम एक साथ काम करेंगे। दूसरी बात ये है, कल जो बैकुंठपुर में मीटिंग है, कल बैकुंठपुर में जो कार्यक्रम है, जो ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पहुंच पा रहे हैं, तो उनको एक साथ मीटिंग के साथ साथ दो बातें एक साथ होने वाली है। एक तो मीटिंग होगी, सेमिनार होगा, सिस्टम होगा, नई जानकारी मिलेगी। साथ में हमारे ग्रेट लीडर, ग्रेट अपलाइन जयराम गुप्ता सर का उसी मीटिंग में जन्मदिन मनाया जाएगा। सर का जन्मदिन मनाया जाएगा तो आपको एक साथ दो ऑफर मिल रहे हैं, एक मीटिंग सेमिनार का सिस्टम, साथ में जन्मदिन का। तो मैं तो यही कहूंगा, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे इस प्रोग्राम में पहुंचे। बैकुंठपुर में ये सुगांधी दीदी का अकेला प्रोग्राम नहीं है, पूरा अल्टोस एंटरप्राइजेज लिमिटेड का प्रोग्राम है। हम तो कह रहे हैं जितने भी यहाँ सुन पा रहे हैं शारदा एंटरप्राइजेज स्टूडियो को, जो देख पा रहे हैं, जो सुन पा रहे हैं, सभी से मैं आग्रह करूंगा कल जरूर हमारे इस बैकुंठपुर वाले प्रोग्राम में पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा पहुंचकर इस प्रोग्राम, इस सेमिनार का हिस्सा बने और देखें कि क्या होता है, कैसे हम जिम कार्बेट जा सकते हैं, कैसे नई नई पिन चेंज होती हैं। तो ये सब आप कीजिए। आप सभी का स्वागत है। साथ में आज हमारे बीच में आप देख पा रहे थे हमारी दीदी जैतून निशा जी के द्वारा जो अलग अलग प्रोडक्ट के विषय में बताया गया, जैसे एरोप्लस प्लस के विषय में खास तौर पर बताया गया, और भी कई प्रोडक्ट के विषय में बताया गया। तो मैं आप सभी को यहाँ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, क्या ये अल्टोस में आने से पहले दीदी इतनी फॉरवर्ड थी? क्या अल्टोस में आने से पहले एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एक सादा नॉर्मल थी? हालांकि और भी काम करती होंगी, ऐसा नहीं है कि एकदम अल्टोस में आने के बाद ही हुआ, लेकिन पहले के जिन्होंने भी उनको पहले देखा है अल्टोस ज्वाइन करने के पहले और आज मैं वो पूरी तरीके से समझ गया हूँ। कहीं ना कहीं ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ हमें चलना सिखाता है, जहाँ हमें बोलना सिखाता है, जहाँ हमें समझना सिखाता है, दूसरों के प्रति जागरूक होना सिखाता है। ये एक प्लेटफॉर्म है, हमें यह समझना चाहिए। वाकई में इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है। हम देख पा रहे हैं शारदा एंटरप्राइजेज स्टूडियो में हमने कुछ लोगों को, जब आज से हम लगातार 409 दिन हो चुके हैं, 409 दिन पहले जब हमने शुरुआत की थी तो जब लोगों को बुलाते थे, हम जब सबको बुलाते थे, किसी का साउंड नहीं खुल पाता था, कोई बोलता था तो ढंग से बोल नहीं पाते थे, हम उस चीज को तरीके से पेश नहीं कर पाते थे। हम कुछ लोगों को ऐसे, हालांकि दीदी तो इस मामले में दीदी का नहीं कह सकते
कि दीदी तो शुरू से ही फॉरवर्ड रही, जब भी हमने बुलाया, चाहे छोटी पिन से बुलाया चाहे बड़ी पिन में, कहीं ना कहीं बोलने का एक जो तरीका उनमें पहले से ही था। लेकिन हम उन नए लोगों की बात करते हैं जो लगातार 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 इस सिस्टम में आते रहे। और जब शुरुआत होती थी तो कभी ऑडियो खोलने में दिक्कत आती थी, खोल लिया तो बोलने में कहीं शर्मा जाते थे, कहीं भूल जाते थे। पहले तो ये आता था हम बोले तो बोले क्या, हेलो करके रुक जाते थे, जी सर धन्यवाद बढ़िया सर, काट देते, सर ठीक है सर धन्यवाद, हमें अच्छा लगा प्रोग्राम सर धन्यवाद, सर हम कल फिर आएंगे धन्यवाद। ये सब होकर रुक जाता था। और आज अगर हम जूम वेबिनार में लगातार लगातार फॉरवर्ड हो रहे हैं तो आज अपना ही जूम वेबिनार नहीं, कोई भी कार्यक्रम कोई भी सिस्टम में अगर कोई हमें बोलेगा, क्योंकि रोज हम नए लोगों को सुनना है। 409 कोटेशन के साथ हम इस प्रोग्राम में हाजिर हुए हैं। 409 दिन में 409 नई बातें। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक दिन में भी 40 बातों को अगर आप रिकॉर्ड करेंगे, एक दिन में 40 को भी करेंगे तो 10 दिन में 400 हो रही। और अगर हम 4 बातों को कर रहे हैं तो उनके लिए भी कितना समय लग रहा है, 40 दिन लग रहा है मिनिमम हमें 400 बातों को सिस्टम में समझने के लिए। हम यही कह रहे हैं कि आज हम लगातार लगातार इस प्रोग्राम स्टेशन को अगर हम इसकी ताकत बन पाए तो ये सब संभव हो पाए आप सबके माध्यम से। जो रोज चाहे वो खाना बनाते समय आए, चाहे झाड़ू लगाते समय आए, चाहे हम किसी भी तरह सब तरीके से आए। और कहीं ना कहीं सबसे पहले रोल मॉडल के तौर पर हम लाए सुगांधी दीदी को। सुगांधी दीदी को देखा सुना समझा, रोल मॉडल के सिस्टम में आए और फिर धीरे से उन्हीं को देखते देखते उन्हीं के पीछे रहा, फिर चल गई जैतून निशा जी, उन्हीं के पीछे पीछे आजकल हो गई ज्योति दीदी, शांति दीदी, आने वाले समय में गीता जी भी आ रही है, सुनीता जी भी आ रही है। ये सब एक के पीछे एक महिला शक्ति का जो एक समय आ गया है, एक महिला शक्ति एक जो जागृत हो रही है। कहीं ना कहीं हम घर परिवार को देखते हुए, घर के काम को करते हुए जो रोज मीटिंग सेमिनार सिस्टम हो रहे हैं, अगर हम उधर जाएं, अगर हम छत्तीसगढ़ हम बैकुंठपुर क्षेत्र में चले जाएं तो दीदी के मामले में तो पूरी महिला शक्ति का तो एक जागरण है, एक माहौल ही अलग है। चाहे वो अनुराधा जी हो, चाहे अंशु जी हो, चाहे जमुना जी हो, चाहे सिंधु जी, मतलब कुछ भी हो, माहौल कहीं भी अलग अलग हो सकता है। महिलाएं अपनी जगह रोज इस प्रोग्राम को देखते देखते, रोज इस प्रोग्राम को देखते हुए कहीं ना कहीं कुछ नया सीख पा रहे हैं, नया कर पा रहे हैं। हमारी भी सोच यही है कि आने वाले समय में अगर हम इसको रोज आप सभी के बीच में प्रस्तुत कर पा रहे हैं तो आप लोगों का अगर साथ है तब हम इस चीज को आगे बढ़ा पा रहे हैं। और आने वाले समय में और कुछ नया लेकर आएंगे, लेकिन उसके लिए आपको बराबर हमारा साथ देना पड़ेगा। इस जूम वेबिनार के माध्यम से हम आज घूम फिर के इस बात को लेके आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने एक 100% जिनको नंबर दे सकते हैं ना, उस सिस्टम में आज हमने जैतून निशा जी को देखा। एक समय वो था जब चीफ एजुकेटिव के सिस्टम पे भी लाए थे। जब हमने शुरुआत की थी ना, कुछ लोगों ने हमारे यहाँ मीटिंग में लोगों का आना थोड़ा सा कम हो गया था शुरू में लोगों का। जब हमने चीफ एजुकेटिव या मैनेजर लोगों को लाना शुरू किया था, लोगों को ये लगेगा कि हम मैनेजर को सुनेंगे, हम तो ब्लू डायमंड है, हम तो रॉयल डायमंड है, हम रॉयल क्राउन है। लेकिन जब वो देखा, जो समझदार होता है ना, जो लेवल, जैसे हमारे जयराम गुप्ता सर हमेशा कहते हैं सीखना हर व्यक्ति, जब उन्होंने उस चीज को लोगों, क्योंकि हर चीज को बताना पड़ता है, जानते समय मानता कोई नहीं है, मानना सिखाया कि सीखा किसी से भी जा सकता है, समझा किसी से भी जा सकता है। आज एक से बढ़ के एक वक्ता के तौर पर हमारे बीच में नजर आ रहे हैं, तो एक से बढ़ के एक माहौल बनता जा रहा है। तो ये सब एक कड़ी से कड़ी ये बनती जा रही है। और ये एक आने वाले समय में इसी में आज जब 409 में हम इतना कह पा रहे हैं कि हर एक वक्ता है हमारे बीच में, हर एक जानकार है, हर एक सीखने सिखाने के लिए ट्रेनर के तौर पर उभर रहा है। आज हम 50-60 लोग लगभग रोज जुड़ते हैं, 50 से 60 लोग परफेक्ट सिस्टम में, क्योंकि जो रोज सुनता है, रोज जुड़ता है, रोज नई बातों को समझता है। तो ये मान के चलिए कहीं ना कहीं हो सकता है मैं उस चीज को तरीके से नहीं बता पा रहा हूँ या आपको नहीं समझा पा रहा हूँ, लेकिन इतना बस कहना चाहता हूँ इन सब बात के माध्यम से कि अगर हम एक सोच को बनाए, एक नए उड़ान को लेके चलना है कि हमें अच्छी उड़ान करना है, अच्छी उड़ान भरना है, अच्छा कुछ करना है, तो उसके लिए पहले गोल को बनाना पड़ेगा। आज हमारे बीच में हमारी दीदी जैतून निशा जी ने उस गोल को फिक्स कर दिया है, उस गोल को कर लिया है कि हमें ये मंजिल पाना है, पाना है, पाना है, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। जब तक हम उस मंजिल को नहीं पा पाएंगे तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और उन्होंने सबसे पहले एक ही बात कही थी, मैं कहीं भी जाऊंगी तो अकेले नहीं जाऊंगी, अपनी टीम
टीम के साथ जाऊंगी। तो उन्होंने वो किया, गोवा ट्रिप हासिल की, तो खुद तो गए, साथ में 7-8 लोगों को एक साथ लेकर गए। तो ये जोश, ये जुनून, ये जज्बा होना चाहिए हमें आगे। अकेले तो कोई भी निकल सकता है, लेकिन सबको साथ लेके अगर हम आगे बढ़े तो उसको हम कहते हैं कि कहीं ना कहीं हम सक्सेस हो पा रहे हैं। क्योंकि आप खुद अपनी तारीफ करें, खुद अपने कानों से अपनी तारीफ सुने, तो ये तो अपने मियाँ मिट्ठू बनना हो जाएगा। लेकिन जब आपके बीच में जब दूसरे लोग आके आपकी तारीफ करते हैं, एक माहौल बनाते हैं, तो हमें लगता है कि नहीं, हमने कुछ अच्छा किया, कि हम जिस काम को कर रहे हैं या जिस रास्ते पे जा रहे हैं वो वाकई में नेकी का रास्ता है और सही रास्ता है। इन्हीं सब चीजों के साथ मैं इस प्रोग्राम को समापन की ओर लेके चलता हूँ। और आपको पुनः मैं शारदा एंटरप्राइजेज स्टूडियो की तरफ से आपको बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आज का सेशन, आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। कल मैं आप सभी को बता दूँ, कल के लिए मैं जानकारी दे दूँ कि कल हमारा सेशन होने वाला है। हमारे आदरणीय जयराम मुक्ता सर का हम जन्मदिन मनाएँगे। हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रोग्राम, इस सेशन में बिल्कुल आएँ, हाज़िर हों और साथ में सर को गिफ्ट के तौर पर जो भी आप दे सकते हैं, उपस्थिति जरूर गिफ्ट के तौर पर दें। बाकी तो जो आपको देना वो जरूर दें, क्योंकि हमारा सेशन कल बहुत शानदार होने वाला है। और परसों पुनः मैं आज ही आपको बता दूं कि हमारे बीच में जैतून निशा जी की पुनः जो मीटिंग है 16 तारीख को पुनः रहेगी। परसों और आज से ही पहले से ही डिसाइड कर दी, देखो कल सर का जन्मदिन है, इसलिए थोड़ा सा एक दिन का गैप रखा है दीदी का, और फिर 16 तारीख को पुनः कार्यक्रम रहेगा। तो मैं इन सब चीजों के साथ आप सभी से विदा भी लेना चाहता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, इस प्रोग्राम में लगातार जुड़े रहते हैं। और मैं यही कहना चाहूंगा, जिम कार्बेट को अकेला एक टूर ना माने, जिम कार्बेट को अपनी एक को उस सीढ़ी को माने जिसके माध्यम से आप गोल को पार कर सकते हैं। तो इन्हीं सब चीजों के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ और यही कहूंगा, धन दौलत पैसा व्यापार हमें सब कुछ मिलता है, हर जगह उपलब्ध होता है, लेकिन जो संस्कार होता है, शारदा एंटरप्राइजेज स्टूडियो के माध्यम से हमें सबसे पहले संस्कार मिलता है। शारदा एंटरप्राइजेज स्टूडियो के माध्यम से हमें, अल्टोस एंटरप्राइजेज लिमिटेड के माध्यम से, शारदा एंटरप्राइजेज स्टूडियो के माध्यम से हम कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। अल्टोस एंटरप्राइजेज लिमिटेड हमें जो एक दूसरों के प्रति भाव सिखाता है, हमें सबसे पहले बिजनेस ही ये सिखाता है कि जितना आप दूसरों के लिए करोगे उतना आपका भला होगा। इन्हीं सब चीजों के साथ मैं यही कहूंगा, कुछ भी करें, काम कैसे भी शुरुआत करें, अपने माता पिता के आशीर्वाद के साथ काम करें, शुरू करें। और इन्हीं सब चीजों के साथ कहूंगा, उन्हीं के आशीर्वाद के साथ मैं 1 मिनट का उनके लिए मौन चाहता हूँ और इस प्रोग्राम को समापन की ओर चाहता हूँ। जय अल्टोस जय भारत के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए वापस हम हमारी दीदी आज की चीफ गेस्ट जैतून निशा जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। इस पूरी कोर कमेटी के माध्यम से आज का जो सेशन हुआ वाकई में बहुत अच्छा हुआ और शानदार हुआ, और परसों का भी इससे और अच्छा और शानदार होगा। रोज हम कुछ नया सीखते हैं तो कुछ नया करते हैं। इन्हीं सब चीजों के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। जय अल्टोस जय भारत के साथ कल सुबह 10 बजे फिर उसी जोश उसी जुनून के साथ मिलेंगे। जय अल्टोस जय भारत।